दोस्तों, स्वागत है आपका एचआर स्टेनो क्लासेस में। आज हम मेवाड़ बुक डिक्टेशन संकलन की डिक्टेशन क्रमांक 12 बोलने जा रहे हैं। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। किसी भी देश के विकास की सफलता के संबंध में जनता का यह सक्रिय होना होगा बहुत आवश्यक है। ग्रामीण विकास के बारे में वांछित उद्देश्य जब प्राप्त किए जा सकते हैं तब लोगों में निर्णय लेने की और लाभ प्राप्त करने में स्वयं की भागीदारी समझ में की सामर्थ्य हो। आजकल जो विकास कार्यक्रम चल रहे हैं उनके संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि समाज के कमजोर वर्ग के लोगों में अभिज्ञता और असहयोग के कारण इन कार्यक्रमों का लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता है। अतः इस संबंध में प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता। पैरा इस बात से मैं इनकार नहीं करता कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य अनपढ़ को साक्षर ज्ञान कराने का अलावा उन्हें जीवन के प्रति व्यावहारिक बनाना भी है। आज भी हमारा समाज में अनेक बुराइयां मौजूद हैं। आज भी हमारा समाज बाल विवाह, नशाखोरी, जमाखोरी, कालाबाजारी, दहेज प्रथा आदि की में जकड़ा हुआ है। हमें प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से इन बुजुर्गों लोगों को इन परंपराओं से होने वाली हानियों से भी अवगत कराना चाहिए जिनसे वे प्रत्यक्ष रूप से जकड़े हुए हैं। मेरे विचार से इस कार्यक्रम का प्रमुख पहलू सामाजिक चेतना जगाना भी होना है। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र के मध्य से यह प्रयास किया जाता है कि सरकार के माध्यम से संचालित हो रही गतिविधियों की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुँचे सके। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इन केंद्रों के माध्यम से ऐसी योजना प्रारंभ की जाती है जिससे वे अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए कुछ सीख सकें। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र और उनके लिए प्रशिक्षण के लिए कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह पर उन्हें अपने क्षेत्र के आसपास होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके अलावा बैंकों और सरकारी सहायता के बारे में भी जानकारी दी जाती है। इसके अतिरिक्त बेरोजगार लोगों को बैंक की तरफ से दी जाने वाली सहायता के बारे में भी जानकारी दी जाती है। इस प्रकार प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से प्रौढ़ों को अपने रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाने में सक्रिय भाग लेने हेतु तैयार किया जाता है। पैरा मुझे अच्छी तरह से याद है कि सन 1975 में एक छोटा सा सरकारी प्रतिनिधिमंडल मैक्सिको गया था। उसके बाद सन 1985 में सरकारी प्रतिनिधिमंडल की करीब 200 सरकारी संगठन की महिलाएं नैरोबी गई थीं। अब उनके 10 साल बाद चीन में सरकारी प्रतिनिधिमंडल की संख्या अनौपचारिक तौर पर 100 से ऊपर हो चुकी है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का महिला पैनल अलग रखा गया है। आज भारतीय महिलाएं कई दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। यह हमारे लिए अत्यंत खुशी की बात है कि इन अतिरिक्त इस सम्मेलन में गैर सरकारी संगठनों की 2000 से ज़्यादा महिलाएं प्रतिनिधित्व वहां पहुंची चुकी हैं।
इन महिलाओं की ओर से विदेशी दानदाता एजेंसियों की मदद से ग्रामीण स्तर तक पहुंच गई महिलाओं की आवाज़ का भविष्य में निश्चित और सोचा समझा असर तो ज़रूर पड़ेगा। स्टॉप। तो दोस्तों, ये थी हमारी मेवाड़ बुक डिक्टेशन संकलन डिक्टेशन क्रमांक 12। आप और नई डिक्टेशनों को लाने के लिए और मैं आपके लिए नई डिक्टेशन तैयार करता रहूँ, इसके लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आप दूसरों को शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी अच्छी और इस बुक की डिक्टेशन मिल सके। इस बुक की डिक्टेशन से ही कई बार आपको एसएससी स्टेनोग्राफर की डिक्टेशन में डिक्टेशन मिलेगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ।